अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन। रमज़ान सीरीज़ का ये 7वां एपिसोड आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं ज़ीस्त फाउंडेशन। वजह रहे ये कश्मीर की पहली ऑनलाइन काबिल रसाई फाउंडेशन है जो आपकी तजवीज़ करदा मुस्तहिक ज़रूरतमंद को इतना खुद कफील बनने में माली ताउन फराहम करता है कि वो खैरात लेने के बजाय खैरात देने के काबिल बन जाता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आलमी यौम ख़वातीन के मुनासबत से हमारे साथ आज जो इस बराह रास्त नशरियात में जुड़ चुकी हैं डॉक्टर मुस्लिम जान साहिबा, फार्मर एडवाइज़र और फैकल्टी मेंबर मास कम्युनिकेशन एंड रिसर्च डिपार्टमेंट जो यूनिवर्सिटी में है उसकी रही है, और डॉक्टर साहिबा इस वक्त हमारे शो में जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर साहिबा, आपका इस्तकबाल आज के इस बराह रास्त नशरियात में। जी, अस्सलामु अलैकुम। सुनने वालों को मेरा आदाब और सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपको मुझे बुलाने का अपने प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। जी जी जी। तो डॉक्टर साहिबा, औरतों की हालत जार है वो सबको पता है, और कश्मीर में इसकी क्या तस्वीर है, और रमजान में उनकी जो मुस्तकिल आबादकारी है उसके लिए क्या कर सकते हैं हम आज की डेट में, क्योंकि आज यौमी खवातीन आलमी खवातीन मनाया जा रहा है। जी जी। जी जी, बहुत ही अच्छा और बहुत अहम सवाल आपने उठाया है। इस सवाल में बहुत मुद्दे हो सकते हैं अगर उनको हम ज़ैरी बहस लाएं, क्योंकि औरतों की हालत ज़ार मुझे लगता है कश्मीर में दिन ब दिन ख़राबी होती जा रही है। नो डाउट, मैं डिनाई नहीं फैक्ट करूंगी, क्योंकि हम पढ़ाई में भी बहुत आगे जा रहे हैं, एम्पावरमेंट में भी बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। मगर वो जो हम में वो जो हम में वो ताकत जो है हम में वो अभी भी दबाई जाती है। ताकत मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि एक औरत की हैसियत से जो हमारे रोल्स हैं, एक औरत की हैसियत से जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो हमारे राइट्स हैं। देखिए, जब मैं कहती हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसमें राइट्स भी आते हैं। सो राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज गो टुगेदर। यू कैन नॉट जस्ट हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड यू कैन नॉट हैव द राइट्स। सो जब ये हर चीज में एक एतदाल है, अल्लाह ताला ने भी जिंदगी को हमें एतदाल पे ही ताकीद की है रहने की। कुरान शरीफ भी हमें इसकी ये ताकीद करता है कि एतदाल सबसे बेहतर है। चाहे कुछ भी हो, एतदाल में ही रहने की ताकीद की हुई है। तो इस एतदाल में हमें ये है कि जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी करें तो हमारे राइट्स भी उसी तरह होने चाहिए। अब आप राइट्स करें, देखिए, हमारी हमेशा, चाहे वेस्ट को लेंगे, चाहे आप ये फेमिनिज्म के साथ हम जोड़ेंगे नहीं, बल्कि हम वेस्ट को भी लेंगे, ईस्ट को भी लेंगे। हमारी औरतों में अभी भी उतनी ये कुव्वत नहीं मतलब दी जाती है। हमारे पास है, अल्लाह ने हमको दिया है, इस्लाम में हमें इतनी कुव्वत दी है। मैं तो कहती हूँ औरत से कोई ताकतवर इंसान है ही नहीं जितनी औरत में जी सलाहियत है। हर लिहाज से मतलब मैं तो ये कहूँगी, मैनेजरल लिहाज से, लीडरशिप लिहाज से हर सलाहियत है। मगर उस चीज को एक डिसीजन मेकिंग में हमने उसको थोड़ा सा पीछे किया है। जी जी। अब मैं आऊंगी जीस्ट पे। आपने जीस्ट के हवाले से ये प्रोग्राम बनाया है। देखिए, जीस्ट एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन पहली बनी है हमारे इस कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में, जो यूटी है हमारा, इस मुल्क की जो पहली ऑर्गेनाइजेशन ये है, जो एक एम्पावरमेंट की तरफ और जो यूथ को कहती है कि उनको एम्पावर करे। जैसे पहले ही तो आपने सुना। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने बात की है और आपने निशानदी की है कि अभी भी क्या करना बाकी है खवातीन के हवाले से, अगरचे एम्पावरमेंट के हवाले से बहुत कुछ कहा जाता है, चाहे वेस्ट की बात हो या हम इस्लाम की बात करें, तो इस्लाम ने जबरदस्त जोर दिया है खवातीन की जो बढ़ाई पर, या हम कह सकते हैं कि खवातीन की हुकूक जो है वो वज़ा किए गए हैं। लेकिन ऐसे में यहाँ आपसे पूछा जा सकता है कि जो यहाँ पे बहुत सारे एनजीओ आप काम कर रहे हैं या ट्रस्ट्स जो काम कर रहे हैं, तो क्या जिम्मेदारी बनती है, जिस तरह से मामला, जिस तरह के मसाइल से जूझ रहे हैं खवातीन आज की डेट में भी, जबकि हम कहते हैं कि हम मॉडर्न है और हम कहते हैं हम जदीद दुनिया के अंदर है, अब सब बराबर है, तो ऐसे में क्या कहना चाहेगी आप इस हवाले से?
देखिए, मैं आपने जो जुमला बताया मैं उसी पे आने वाली थी, तो खैर आपने इंटरप्ट किया, तो विच इज़ वेरी गुड। इसको मैं जवाब ऐसे दे दूंगी, जो ऑर्गेनाइजेशंस हर एक लेवल पे अपना अपना काम करती है, मैं उन पे हम सवाल या निशान खड़ा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर एक अपने अपने तरीके से अपने अपने जो उनका कैलिबर है, जो उनकी कैपेसिटी, उस हिसाब से काम करते हैं। अब मैं जीस्ट पे आ जाऊंगी। जीस्ट पे हमें, मुझे लगता है एक अहम चीज है कि हमें औरतों के, देखिए जो एम्पावरमेंट हम औरतों की कह रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आई मीन औरत एक एम्पावर होनी चाहिए, औरत फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, और डिसीजन मेकिंग में भी वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, बल्कि जी औरत को पूरे माहौल का ख्याल रखना होता है, क्योंकि औरत के साथ ये अल्लाह ताला ने निज़ाम रखा कि बच्चे इस तरह जुड़े हुए होते हैं। वो पहले ही एक मैनेजर होती है कि इंस्टीट्यूशंस की, चाहे एक बच्चा हो चाहे दो बच्चा, उनकी जिंदगी की इंचार्ज होती है, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं मैन इज ऑलवेज अ प्रोवाइडर, ही इज ऑलवेज अ प्रोटेक्टर। सो द पॉइंट इज दैट, जो हम जीस पे आ रहे हैं, कि मेरी ये गुजारिश होगी एनजीओ से कि वुमेन को, जो भी औरतें हैं जिनको भी आप हैं, उनको स्किल ओरिएंटेड बना दीजिए आप। स्किल जी ओरिएंटेड जी मेरा कहने का मतलब है, अगर कोई औरत घर में ही काम करती है, उसको ऐसा दे दीजिए स्किल, 2 महीने को उसको ट्रेनिंग को भेज दीजिए, सिलाई का काम दीजिए, बुनने का काम दे दीजिए। देखिए हमारे जमाने, पहले जमाने में भी औरतें कमाती थी, वो घरों से बाहर, हर एक, देखिए हर एक मर्द ये इस काबिल नहीं वो प्रोफेसर बने, हर एक इंसान इस काबिल नहीं कि वो मीडिया में रहे, हर एक की जी अपनी अपनी सलाहियत होती है, और उस सलाहियत में उसको एनकरेज करना चाहिए, और उस सलाहियत में उसको आगे बढ़ने के लिए मौके फराहम होने चाहिए। और ये जी ऑर्गेनाइजेशन जो है, दे हैव द प्लेटफॉर्म दैट दे कैन enhance this kind of, they can extend their services to the women especially, because अगर वो घर में भी 4 आने कमाती है, उसको वो 1 घंटा, एक तो उसको रिलैक्स भी हो जाएगा, और उसकी प्रोडक्टिविटी जो दिमाग की होगी भी किसी और काम में लगेगी। क्योंकि हमें औरतें को इतनी फजूल चीजों में फंसाते हैं, इस मुसीबत में, इस मुसीबत में, इसमें घर के अगर उसको वही 2 घंटे घर में ही मिलेंगे अपने काम करने को, जो देखने वाले भी होंगे वो भी बोलेंगे इसके ये 2 घंटे, अपने 2 घंटे, लेट हर वर्क, यू नो। So I think the Zist should also start empowering women. I think, I mean, that should be the priority. But जो औरतें घर से बाहर ना निकल पाए, वो भी बहुत बड़ा काम करती हैं। वो इंस्टीट्यूशन, वो जो घर का है, वो संभालती हैं। उस इंस्टीट्यूशन में भी उनको एक स्पेस मिलनी चाहिए, वो कुछ काम करें। मेरा तो मतलब मेरी सोच इस हद तक की जाती है, कुछ और माहिर लोग इसके और भी कुछ बोल सकते हैं, मगर मेरा ये है कि औरत को स्किल देना ही बहुत अहम जरूरी है। हमें अपने बच्चों में स्किल देना चाहिए, हमें लड़कियों में स्किल, हमें लड़कों में भी अब स्किल देना चाहिए। देखिए हमने लड़कों को बनाया है कि घर के किचन के अंदर वो नहीं आ सकते, नहीं, उनको भी स्किल होना चाहिए। कल को अगर वो कहीं बाहर काम को गए, उनको चाय का कप बनाना चाहिए। स्किल होना बहुत अहम चीज है, और स्किल के साथ हमें स्टिग्मा नहीं जोड़ने हैं। अगर मेरा बच्चा किचन में जाता काम करना है, देयर इज नो स्टिग्मा ऑन टू इट, इट शुड बी अप्रिशिएटेड एवरीवेयर, एंड ही इज हेल्पिंग मी, इज बिकम एन हेल्पिंग हैंड। सो इसी तरह जो हमारी आजकल की नस्ल है, मतलब इतने कॉन्फ्लिक्ट्स जो जिंदगियों में आए हैं, हमने बच्चों को ऐसे अपब्रिंग करना है कि उनको बोलना है ये आपकी, ये आप काम नहीं करो, ये आप में अपने लिए एक स्किल बन रहा है, जो कि टिल जी योर ग्रेव यू कैन टेक दिस स्किल टिल योर ग्रेव, एंड यू विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग, neither man nor woman. So I think the education has to be, अब मुझे लगता नहीं, एजुकेशन पॉलिसी भी जो हमारे मुल्क की है, वो भी वही बोल रही है कि इट शुड बी स्किल ओरिएंटेड। जो हमने जी बच्चों को सिर्फ किताब के साथ ही रखा है, हर चीज, देखिए लाइफ इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ मेनी थिंग्स, इट्स अ मल्टी डायमेंशनल सिचुएशन व्हेन यू आर इन चार्ज ऑफ योर ओन लाइफ। इसमें आपको तो अप्स भी आएंगे, डाउन्स भी आएंगे। जी डॉक्टर उनको साहबा, एड्रेस तो करने के लिए यू शुड हैव दैट कैपेसिटी टू एड्रेस दोज अप्स एंड डाउन्स। यस डॉक्टर साहब, आखिर पर जरूर आपसे मैसेज लेना चाहेंगे आज दिन की मुनासिबत से, चूंकि बहरहाल आलमी यौम खवातीन मनाया जा रहा है, और तकारीब इस हवाले से की जाती हैं, और कोशिश ये की जाती है कि जो खवातीन के मसाइल हैं उन पर बात हो, जो खवातीन के या जिम्मेदारियां भी है या उनके जो राइट्स हैं उस हवाले से बात की जाती है। तो ऐसे में चूंकि जरूर आपसे मैसेज लेना चाहेंगे खवातीन के लिए, क्योंकि निस्फ आबादी का एक निस्फ हिस्सा तो यही है, और हम कह सकते हैं बुनियाद यही है। तो क्या मैसेज रहेगी आखिर पर आपकी तरफ से? जी बिल्कुल, मैं तो ये कहूंगी औरत के लिए एक सिंपल बात, ऑनर एंड डिग्निटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर वुमेन। Where if she is working outside, she is working at home, wherever she is, she should work always with her honor and dignity, no compromise on that.
that is only my message, and we always pray کہ ہر عورت ایسی اس میں یہ صلاحیت رہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی اچھی طرح سے رکھے اور اپنے بچوں کی. دیکھیے عورت ایک ماں ہوتی ہے اور ماں بننا اتنا آسان نہیں ہے. ہم زندگی کو تربیت دے سکتے ہیں مگر تربیت کو زندگی نہیں. زندگی کے لیے تربیت بہت اہم ہے مگر تربیت کے لیے زندگی اہم نہیں ہے. زندگی کے لیے صرف تربیت اہم ہے. جب آپ کے پاس زندگی ہے تربیت بہت اہم چیز ہے اس کے لیے. سو اس لیے میں تو یہ کہوں گی ہر عورت سے کہ آپ کے حصے میں جو بھی رسپانسبلٹی آئی ہے اس کو بڑی سلوک سے بڑے اچھی تربیت سے اس چیز کو, چاہے آپ کے پاس ایک کاپی ہو اس کو بھی طریقے سے آپ استعمال کر لیجئے. آپ اپنے جو آپ کے رائٹس ہیں ان کو طریقے سے استعمال کریے. آپ کی جو رسپانسبلٹیز ہیں ان کو بھی ایسے آپ استعمال کر لیجئے کہ آپ کی اگلی جنریشن, ہم یہ نہ کہیں کہ ہماری اگلی جنریشن ہم کو سنبھالنی نہیں آئی. تو یہ بہت ہی بڑا میسج ہوگا میرے لیے کہ دیٹ وی نیڈ ٹو تو گرو ڈاکٹر آور صاحبہ, سیلوز, we need to grow ourselves, we need to respect ourselves, we need to grow for the society, we need to go for the nation. That is what is important. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمارے ناظرین تک آپ نے کارآمد باتیں پہنچائی ہے, اور آج کے دن کی مناسبت سے آپ نے بات کی ہے, اور ہم ضرور چاہیں گے کہ آنے والے وقت میں آپ کو کسی اور موضوع پر ضرور مدعو کریں گے. تب تک کے لیے ہم آپ سے اور اپنے ناظرین سے اجازت چاہیں گے. فی امان اللہ, خدا حافظ. بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو.